आज हम दूसरे पत्रस की पत्री और यहूदा की पत्री का अध्ययन करेंगे। दूसरे पत्रस की पत्री पत्रस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री है। ये एक पत्र के रूप में लिखी गई है जिसमें एक सामान्य अभिवादन है, लेकिन इसका वास्तविक अभिप्राय प्रेरित पत्रस का विदाई संदेश या फिर अंतिम विधान है। लेखक मसीहियों को कुछ अंतिम परामर्श और चेतावनियां देते हैं, क्योंकि वह शीघ्र ही अपनी शारीरिक देह को पीछे छोड़ देगा। इस रूप में दूसरे पत्रस की पत्री कुछ उन विदाई संदेशों के समान है जो बाइबल में पाए जाते हैं। यद्यपि यह पत्री भविष्य के लिए चेतावनी और परामर्श देने के लिए लिखी गई है, फिर भी इसके संदेश उन समस्याओं को भी संबोधित करते हैं जो मसीहियों के विश्वास को प्रभावित करती थी। ये पत्री के कुछ भाग यहूदा की पत्री से बहुत कुछ मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। लेखक मसीहियों को उन झूठे शिक्षकों और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में चेतावनी देते हैं जो प्रभु के अनुयायियों को सत्य मार्ग से हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। वह कहता है कि जब झूठे शिक्षक अपना कार्य कर रहे हो, तब मसीहियों को अवश्य ही अपने विश्वास से चिपके रहना चाहिए और सच्चे जीवन यापन द्वारा दूसरों को ये दर्शाना चाहिए कि उचित जीवन कैसे जिया जाए। लेखक चाहते हैं कि उसके पाठक ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो और उस सत्य को दृढ़ता से पकड़े रहे जो उन्हें दिया गया था। वह अपने पाठकों को बताता है कि उन्हें निश्चय यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु का लौटना निश्चित है, भले ही यह इतना शीघ्र नहीं हो रहा था जितना शीघ्र होने की कुछ लोगों ने अपेक्षा की थी। इस बीच उन्हें धैर्य से प्रतीक्षा करनी और निर्दोष एवं निष्कलंक जीवन जीते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अध्याय 1। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं, क्योंकि यह जानता हूँ
कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमयी महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। इस अध्याय में हम विश्वास की नींव के बारे में देखते हैं। पतरस विश्वासियों को अच्छाई, ज्ञान, आत्मसंयम, दृढ़ता, परमेश्वरीयता, आपसी स्नेह और प्रेम जैसे गुणों को जोड़कर अपने विश्वास को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इस बात पर जोर देता है कि ये गुण उन्हें यीशु मसीह के ज्ञान में अप्रभावी और अनुत्पादक होने से बचाएंगे। पतरस जीवन और भक्ति के लिए विश्वासियों को दी गई परमेश्वरीय सामर्थ्य पर भी प्रकाश डालता है। सत्य के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में पवित्र शास्त्र के महत्व पर जोर देता है। आत्मिक विकास वैकल्पिक नहीं है, यह एक फलदायी मसीही जीवन के लिए जरूरी है। इस पत्री से हम यह भी सीख सकते हैं कि परमेश्वर को जानना और उनके सत्य की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहना होगा। पतरस की इस पत्री में ज्ञान शब्द अपने अलग अलग रूप में 15 बार आता है। प्रेरित इस तथ्य पर जोर देता है कि कलीसिया को अपने सिद्धांत के साथ साथ सत्य को भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, जो निर्माण करता है और उन्नति करता है, अन्यथा हम भटक जाएंगे। संदेह हमारे विश्वास को कमजोर कर देगा। पतरस अपने पत्र की शुरुआत अपनी इच्छा को बताते हुए करता है कि कलीसिया याह के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाए और अपने पत्र को फिर से इस इच्छा को बताते हुए खत्म करता है। हमें हमेशा सत्य जानने की ज़रूरत है। हमारे युवाओं को सत्य जानने की ज़रूरत है। हमें कलीसिया के सिद्धांत के बारे में बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें स्थिर रहना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अपने ज्ञान को ताज़ा करते रहना चाहिए। पतरस जानता था कि परमेश्वर प्रकृति में त्रिएक है। इसीलिए इस अध्याय में पहले ही वचन को जब हम देखते हैं तो वह हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा प्राप्त किए गए अनमोल विश्वास के बारे में लिखते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ने के बाद अपने विश्वास को उस ज्ञान के ऊपर आधारित करते हैं, न कि कलीसिया या परंपरा या रीति रिवाजों पर, तो हम कभी भी अस्थिर और अशिक्षित खोई हुई आत्माओं से प्रभावित नहीं होंगे, जो हमारी शांति को बाधित करना चाहते हैं। इस अध्याय के शुरुआती वचन से ही हम समझ सकते हैं कि पतरस ने अपना दूसरा पत्र उन लोगों को संबोधित करते हुए शुरू किया है जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा
हमारे समान दर्जा प्राप्त किया है। इसके साथ वह पुष्टि करता है कि सभी विश्वासी यहूदी या गैर यहूदी परमेश्वर के सामने समान दर्जा साझा करते हैं, योग्यता के कारण नहीं बल्कि उस धार्मिकता के कारण जो परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मुफ्त में मिला है, जो परमेश्वर और उद्धारकर्ता दोनों है। अपने पहले पत्र के विपरीत, जिसने उत्पीड़न का सामना कर रहे विश्वासियों को सांत्वना दी, ये दूसरा पत्र चेतावनी का स्वर लेता है। पहले पत्र में उन लोगों को प्रोत्साहित किया जो परीक्षाओं को सहन कर रहे हैं। दूसरा झूठी शिक्षा और नैतिक समझौते का सामना कर रहे थे। जहां पहला दुख पर केंद्रित था, वहीं दूसरा त्रुटि को उजागर करता है। पत्रस विश्वासियों से आग्रह करता है कि वे पवित्र जीवन जीने के लिए लगन से प्रयास करें। नैतिक उत्कृष्टता, ज्ञान, आत्मसंयम, दृढ़ता, ईश्वरीय भक्ति, भाईचारे की दया और प्रेम का विकास करें। इसके विपरीत झूठे शिक्षक कामुकता, अहंकार, लालच और ईश्वरीय न्याय का मजाक उड़ाने से चिन्हित है। वे ऐसे जीते हैं मानो वर्तमान दुनिया अनंत है, लेकिन पत्रस चेतावनी देता है, न्याय में परमेश्वर का विलंब इनकार नहीं है, ये दया है और न्याय आएगा। इतनी लगन क्यों? क्योंकि पत्रस ने जो सुसमाचार प्रचारित किया वह मात्र दर्शन नहीं है, ये अनंत जीवन और मृत्यु का विषय है। अध्याय 2। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य है, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है।
जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गद्दी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। इस अध्याय में हम झूठे शिक्षकों के विरुद्ध चेतावनी देखते हैं। पतरस झूठे शिक्षकों, उनके विनाशकारी व्यवहार और उनके कार्यों के प्रतिकूल परिणामों के गंभीर मुद्दे पर चर्चा करता है। वह चेतावनी देता है कि ये व्यक्ति धोखेबाज शिक्षाओं के साथ विश्वासियों का शोषण करते हैं, जिससे कई लोग भटक जाते हैं। पतरस न्याय के ऐतिहासिक उदाहरणों के समानांतर चलता है, विश्वासियों को याद दिलाता है कि परमेश्वर अधर्मियों को जानते हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे। हमारे विश्वास की यात्रा में विवेक बहुत जरूरी है। हमें सुसमाचार से भटकने वाली शिक्षाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस अध्याय के वचन 7 और 8 पढ़ के हम समझते हैं, हमें मालूम है कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए वह सदोम के लोगों के अधर्म के कामों को देखकर और सुनकर प्रतिदिन अपने मन में कष्ट पाता था। लेकिन लूत को सदोम में रहने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। वहां बसना उसका निजी चुनाव था, क्योंकि वह भूमि प्रभु के बगीचे की तरह सबसे उपजाऊ थी। ये चुनाव आत्मिक विचारों के बजाय प्रचुर संसाधनों और धन की इच्छा से प्रेरित था। लूत ने सदोम के पास बसने का फैसला किया। उसकी दुष्टता के बावजूद आखिर उसे उन अधर्मी कामों से पीड़ा हुई जो उसने देखे और सुने, जैसा कि इस पत्री के वचन 8 में हम देखते हैं। जब वह देश में रहने वाले लोगों के पापों से पीड़ा में था, तो इसे परमेश्वर की चेतावनी के रूप में लेना चाहिए था कि किसी समय परमेश्वर प्रतिक्रिया करेंगे। और परमेश्वर ने उसे एक बार पहले भी बचाया था, जब उसने अब्राहम का इस्तेमाल करके लूत को बचाया था, जो कि हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 में देख सकते हैं। और लूत ने अपनी बेटियों के लिए उसी देश के पुरुषों को पति के रूप में चुना, जिनमें पाप के लिए उसी तरह की भूख थी और परमेश्वर का कोई डर नहीं था, जो कि हम उत्पत्ति के अध्याय 19 में देखते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि आखिर केवल लूत और उसकी बेटियां ही सदोम के विनाश से बच पाई। उसने अपनी पत्नी, अपने दामाद और अपनी संपत्ति को खो दिया।
सांसारिक धन संपत्ति को उन्होंने आत्मिक सिद्धांतों से ज्यादा प्राथमिकताएं दी और उस निर्णय के परिणाम जो उन्हें भुगतने पड़े हमें याद दिलाते हैं कि जब हम भी अन्य चीजों को प्राथमिकता देते हैं, यहाँ तक कि घर, गाड़ी, कई जगहों को चुनना जहाँ पे हम बसना चाहते हैं, ये सारे निर्णय सब चीज़ों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर वह घर या जगह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। अध्याय 3। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो न दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। इस अध्याय में हम देखते हैं मसीह की पुनरागमन का वादा। ये अंतिम अध्याय में पतरस मसीह की वापसी के बारे में संदेह को संबोधित करता है, ये पुष्टि करते हुए कि परमेश्वर का समय सही है। वह विश्वासियों को पवित्र आचरण और भक्ति में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है।
उत्सुकता से परमेश्वर द्वारा वादा किए गए नए स्वर्ग और पृथ्वी की प्रतीक्षा करता है। पतरस उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर के धैर्य का अर्थ उद्धार है। उन्हें सुसमाचार को तत्परता से साझा करने का आग्रह करता है। मसीह की वापसी की प्रत्याशा में जीने से हमारा दैनिक जीवन बदल जाता है। ये सुसमाचार को साझा करने में उद्देश्य और तत्परता की भावना पैदा करता है। इस अध्याय में दृढ़ और पवित्र बने रहने के लिए एक चेतावनी और आशा से भरा हुआ प्रोत्साहन दोनों है। पतरस विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि वे भविष्यद्वक्ताओं की भविष्यवाणियों और यीशु द्वारा प्रेरितों के माध्यम से दी गई आज्ञाओं के प्रति सचेत रहें। उपहास करने वाले आएंगे। अंतिम दिनों में उपहास करने वाले अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और यीशु की वापसी के वादे का मजाक उड़ाएंगे। ये उपहास करने वाले जानबूझकर इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन से दुनिया बनाई और एक बार जल प्रलय के माध्यम से दुनिया का न्याय किया। परमेश्वर का समय और धैर्य एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। परमेश्वर की समय सीमा हमारी तरह नहीं है। परमेश्वर देर नहीं करेंगे बल्कि धीरज धरते हैं, जो सबको मन फिराव का अवसर देते हैं। प्रभु का दिन चोर के समान अप्रत्याशित और अचानक आएगा। पतरस भक्ति की मांग करता है, जैसे विश्वासी नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहें। हमारे लिए जीवन में कुछ सीखने के लिए है तो देरी से निराश नहीं होना है। परमेश्वर का समय सही है। झूठे शिक्षकों और उपहास करने वालों से सावधान रहना है। पवित्रता और यीशु की वापसी की उम्मीद में जीना है। प्रतिदिन मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते रहना है। इस अध्याय में हमने देखा कि पतरस जो है वो बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रकाश में दृढ़ रहने का आग्रह करता है। वचन 17 में लिखा है कि इसलिए हे प्रियो, जब तुम ये पहले से जानते हो तो सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी अपनी दृढ़ता से गिर जाओ और दुष्टों के भ्रम में बहक जाओ। तो पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल के वचनों का हमें ध्यान रखना है। अब मैं तुम्हें ये दूसरा पत्र लिख रहा हूँ ताकि तुम उन वचनों को याद रखो जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं द्वारा पहले कहे गए थे। इस अध्याय के शुरुआत में हमने देखा और ये भी लिखा है कि और हम जो प्रभु और उद्धारकर्ता के प्रेरित हैं, उनकी आज्ञा को याद रखो। हमारे लिए कार्यवाही का आह्वान है, मसीह की वापसी के प्रकाश में जीना है। लेकिन प्रभु का दिन रात को चोर की नाई आएगा, इसलिए तुम्हें पवित्र आचरण और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के दिन की बाट जोहते हुए और उसके आने के लिए तत्पर रहते हुए। इसलिए प्रियो, इन बातों की बाट जोहते हुए उसके सामने शांति से निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, जो कि हमने वचन 10 से 14 में देखा। तो हमें परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो, उसकी दिव्य शक्ति जो हमें रूपांतरित करती है और हमें भक्ति में जीने के लिए सुसज्जित करती है। हम परमेश्वरीय स्वभाव के भागीदार बनकर चले, इस संसार के भ्रष्टाचार से दूर रहे और अपनी आंखें मसीह की वापसी पर टिकाए रखे। प्रेरित पतरस हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। इसलिए हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में धीमे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास समय और इस दुनिया की सभी चीज़ों पर उतनी ही शक्ति है जितनी स्वर्ग में है। मनुष्यों के लिए समय बहुत लंबा लगता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। लोगों में चीज़ों के होने का इंतज़ार करने का धैर्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को भूल गए हैं या उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसे पूरा नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ धैर्यवान है, क्योंकि वह सभी मानव जाति को पश्चाताप की ओर लाकर अनंत मृत्यु से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे यीशु को पूरी मानव जाति को पाप और अनंत मृत्यु से हमेशा के लिए बचाने के लिए दुनिया में भेजा। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य उनके पुत्र यीशु के बारे में जाने और वह उद्धार जो उन्होंने क्रूस पर मरकर सभी मनुष्यों को दिया है, ताकि मनुष्य जाति को पाप और अनंत मृत्यु से मुक्त किया जा सके। परमेश्वर चाहते हैं कि सभी मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने पुत्र यीशु के माध्यम से लाए गए परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करें। परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य उनकी आज्ञाओं का पालन करे और हमेशा के लिए उनके उद्धार का आनंद लेने के लिए एक पवित्र और धार्मिक जीवन जिए। जैसे चोर आधी रात को अचानक घर में घुसकर आता है, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु भी इस दुनिया में अपने दूसरे आगमन में अचानक आएंगे और न्याय के रूप में अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ताकि सभी मनुष्यों का उनके कामों के अनुसार न्याय करे। आकाश गायब हो जाएगा और एक भयंकर आग पृथ्वी पर सब कुछ नष्ट कर देगी। प्रभु हमें आपके पवित्र वचन पर विश्वास करने और हमारे प्रभु यीशु द्वारा उस क्रूस पर उनकी पीड़ा और मृत्यु के माध्यम से हमें दिए गए उद्धार को स्वीकार करने में मदद करे, ऐसी प्रार्थना करते रहें। हमें अपने सभी पापों का पश्चाताप करने और आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीने की कृपा दे, ताकि हम स्वर्ग में हमेशा आपके साथ राज्य कर सके। अब हम यहूदा की पत्री को पढ़ेंगे। यह पत्री मसीहियों को उन झूठे शिक्षकों और भविष्यद्वक्ताओं के विषय में एक गंभीर चेतावनी देती है, जो प्रभु के अनुयायियों को सत्य से हटाकर मार्ग से भटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेखक यहूदी धर्म ग्रंथों पुराने नियम में से कई उदाहरण देते हैं, यहाँ तक कि यहूदी साहित्य के 2 लिखित दस्तावेजों में से भी उदाहरण देते हैं, जो बाइबल में सम्मिलित नहीं है। मूसा का अंगीकार और पहला हनोक। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि इस पत्री के बहुत से वचन दूसरे पत्रस में प्रयोग हुए हैं। यहूदा का लेखक विधर्मी लोगों से चिंतित था, जो चुपके से घुस आए थे और मसीह के अनुयायी होने का दावा करते थे। ये विधर्मी ये तर्क देते थे कि वे अनैतिक जीवन जी सकते थे, क्योंकि परमेश्वर बहुत दयालु है और सदैव क्षमा करते रहेंगे। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि मात्र यीशु मसीह ही उनका प्रभु था। यहूदा के पाठकों को इन विधर्मी लोगों की शिक्षाओं के विरुद्ध अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और मसीहियों को नैतिक जीवन जीते हुए परमेश्वर के प्रेम में मसीह के प्रति विश्वास योग्य बने रहना था। इसका मतलब है कि पापमय व्यवहार से परे रहना, जिन्हें संदेह है उनकी सहायता करना और जिन्हें बचाए जाने की आवश्यकता है उन्हें छुड़ाना। तो इस पत्री को जब हम पढ़ते हैं, पहले वचन से आगे तो लिखा है, यहूदा की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं
जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे है और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ है जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग
रहे। आमीन। इस पत्री में हम देख सकते हैं कि विश्वास के लिए संघर्ष के बारे में है। यहूदा में लेखक विश्वासियों से विश्वास के लिए संघर्ष करने का आग्रह करता है। वह विश्वासियों को झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देता है जो परमेश्वर की कृपा को विकृत करते हैं और अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं। यहूदा सतर्क रहने और सही सिद्धांत पर आधारित रहने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस पत्री से हम समझते हैं कि सुसमाचार के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है, उसके परिणाम हो सकते हैं। हम सभी अंत में यीशु के सामने निर्दोष खड़े होना चाहेंगे और इसलिए बुलाए गए लोगों के समूह से संबंधित होना चाहते हैं। वे कौन है? ये वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही जान लिया था और उन्हें धर्मी ठहराए जाने और अंततः महिमावन बनाए जाने के लिए पहले से ही नियत किया था। हमारे पास जो विश्वास है वह परमेश्वर की ओर से एक अनमोल उपहार है। सुसमाचार की सच्चाई की रक्षा करना और उसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। विश्वास एक बार दिया गया और अपरिवर्तित रहता है। विश्वास के लिए संघर्ष करने के लिए परिश्रम और प्रतिबद्धता की जरूरत होती है। झूठी शिक्षाएं हमारे विश्वास की अखंडता को चुनौती देती है। सुसमाचार का प्रचार बिना किसी समझौते के किया जाना चाहिए। धोखे से बचने के लिए आध्यात्मिक सतर्कता जरूरी है। विश्वास के लिए संघर्ष करने में परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना जरूरी है। विश्वासियों को सत्य की रक्षा में एकजुट होना चाहिए। हमारा विश्वास दुनिया के लिए परमेश्वर की कृपा और सामर्थ्य का प्रमाण है। पवित्र आत्मा हमें दृढ़ रहने की सामर्थ्य देता है। विश्वास के लिए संघर्ष करने से आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता आती है। चलिए हम परमेश्वर के अपरिवर्तनीय वचन के वफादार प्रबंधकों के रूप में विश्वास में दृढ़ रहकर सुसमाचार के सत्य को जानने, जीने और साझा करने के लिए खुद को समर्पित करें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आपकी शिक्षाओं और आज्ञाओं का पालन करने में सहायता करें और हमें एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीने की कृपा प्रदान करे जो हमें स्वर्ग में आपके साथ हमेशा के लिए अनंत जीवन प्रदान करे। इस पत्री का लेखक यहूदा यीशु का एक संबंधी और धर्मी याकूब का भाई। यह वह यहूदा नहीं है जो 12 प्रेरितों में से एक था। तो यह पत्री आध्यात्मिक खतरे के बारे में एक जोरदार चेतावनी है और विश्वासियों के लिए विश्वास और पवित्रता में मजबूत बने रहने की एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।